हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। स्टूडेंट, आज जो हम पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। कहने का मतलब अगर देखा जाए तो ये जो आपका टॉपिक होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। कौन कौन सी क्लास के लिए इंपॉर्टेंट होगा, कहने का मतलब डिफरेंट टाइप्स के जो एग्ज़ाम्स होते हैं आपके वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट, ये जो टॉपिक है, कहने का मतलब जो कॉकरोच चैप्टर है 11th में, ये 11th में डिटेल्स में है और 9th में भी है, और डिफरेंट टाइप्स के जो नीट टाइम्स के एग्ज़ाम्स के होते हैं उसमें भी आपके क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट, ये चैप्टर आपके 11th में है। तिल चट्टा जो कॉकरोच होता है आपका, कहने का मतलब ये चैप्टर ही है एक। तो स्टूडेंट, इसका वीडियो आपका शेष था, इसलिए मैंने सोचा इसका वीडियो भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाए। तो स्टूडेंट, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ध्यान से समझते रहे कि जाके आपसे कॉकरोच से कोई भी टॉपिक से पूछा जाए तो आप उसमें से इजीली से बता सकें। तो स्टूडेंट, और आपसे रिक्वेस्ट है कि स्टूडेंट आप वीडियो को ध्यान से देखते रहें ताकि बात आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टूडेंट चल लेते हैं आज के टॉपिक पे। कहने का मतलब स्टूडेंट, ये जो आपका कॉकरोच है, कहने का मतलब ये आर्थ्रोपोडा में आने वाला जो है एक, कहने का मतलब हम कह सकते हैं आर्थ्रोपोडा में आने वाले एक वर्ग के अंतर्गत ये आता है। कहने का मतलब आर्थ्रोपोडा संघ जो फाइलम होता है आपका, उसमें आने वाला जो है एक जो है यहाँ पर वर्ग होता है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर अगर हम बात करें कि आर्थ्रो मतलब होता है, तो आर्थ्रो मतलब होता है जॉइंट। क्या होता है? जॉइंट। एंड पोडा मतलब होता है फूड। तो इस तरीके से इसमें जो भी ऑर्गेनिज्म आते हैं, कहने का मतलब जो होता है यहाँ पर जो फुट होगा, जो पैर होगा इनका, वो उपांग जो होंगे वो संयुक्त होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो स्टूडेंट, क्या होता है कि इस तरीके से इसके हम टॉपिक से ही इसको समझ सकते हैं कि इसमें जो भी आपके ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं उनके जो पैर होंगे एक दूसरे से क्या होते हैं, जॉइंट हुए रहते हैं। ठीक है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले अगर देखा जाए कि इसकी डिस्कवरी सर्वप्रथम जो है कौन किया था, तो एक वैज्ञानिक थे, क्या थे? वान सी बोल्ड जो थे, इन्होंने ही क्या किए थे, इसकी डिस्कवरी की थी। वान सी बोल्ड इनकी डिस्कवरी अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो भी आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आने वाले साइंटिस्ट थे जो कि इन्होंने डिस्कवरी की थी, डिस्कवर्ड आर्थ्रोपोडा के बारे में बताया था, तो जो वान सी बोल्ड थे। तो इसमें सबसे पहले अगर हम देखें तो इसमें आने वाला जो ये फाइलम होता है एनिमल्स किंगडम्स में, ये सबसे हाई लेवल का फाइलम माना जाता है, सबसे हाई लेवल का क्लास माना जाता है, क्योंकि जो आर्थ्रोपोडा में आने वाला जो यहाँ पर ऑर्गेनिज्म है ये सबसे हाईएस्ट माना जाता है। तो इस तरीके से आपको ये पता होना चाहिए। इसके पहले जब हमने आपको पढ़ाया था उसमें आर्थ्रोपोडा में, तो उसमें एग्जाम्पल्स आपको बताए गए थे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले अगर इनके हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात करें तो स्टूडेंट, क्या होता है, इनका जो हैबिटेट होता है, कहने का मतलब ये जो इनका वास स्थान होता है, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ये तो एक तो बात है, ये टेरेस्ट्रियल होते हैं। क्या होते हैं? टेरेस्ट्रियल होते हैं। टेरेस्ट्रियल होने के साथ साथ ये क्या होते हैं स्टूडेंट, ये एक्वेटिक भी होते हैं। क्या होते हैं? एक्वेटिक भी होते हैं। कहने का मतलब वाटर में भी ये प्रेजेंट होते हैं, रह सकते हैं फ्यू टाइम्स के लिए। एंड एयरलेस्ट होते हैं, वायवीय होते हैं। तो कहने का मतलब जलीय, वायवीय और स्थलीय हो सकते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है स्टूडेंट, इसमें जो होता है इनके पास जो होता है इनका हैबिटेट होता है, इनका वास स्थान होता है, ये वहाँ पर पाए जाते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट क्या होता है, इसमें जो अगला जो समखंड बटा होता है, इनके बॉडी में बहुत सारे क्या होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, वेसल्स होती हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। और इसमें अगर हम देखें तो इसमें जो लेयर होती है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड डिप्लोब्लास्टिक हो सकती है। कहने का मतलब यहाँ पर ये ट्रिप्लो मतलब होता है 3 एंड डिप्लो मतलब होता है 2, डाई एंड ट्राई। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है, इनके अंदर लेयर होती है एक्सो, मीजो एंड इंडो। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं इनके अंदर पाया जाता है। और स्टूडेंट, ये अपने आप को बैलेंस करने के लिए इनके पास फीदर्स होते हैं, पंख होते हैं, हिंड विंग्स होती हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो स्टूडेंट, इसके पहले मैंने ऑलरेडी आपके सामने कॉकरोच का यहाँ पर डायग्राम बना लिया है, स्ट्रक्चर्स ऑफ कॉकरोच का, जिसको हम हिंदी में तिलचट्टा बोलते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले अगर हम इसके फिगर्स के बारे में बात करें तो इसका जो फिगर होता है इस तरीके से कुछ ईजिली बनाया जा सकता है आपको। तो इस तरीके से स्टूडेंट, सबसे पहले अगर हम इनके फीचर्स के बारे में बात करें तो एक इस तरीके से आप जो है डायग्राम बनाने के लिए भी आता है। अब इसमें ये है मेन कि आपको इसमें बात को अच्छे से समझना है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमने आपको बताया
कि इसकी जो डिस्कवरी की थी वान सीबोल्ड ने की थी। कौन किया था? वान सीबोल्ड ने किया था। तो इस तरीके से इसको हम इरेज कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले अगर ऊपर देखें तो इनके पास स्टूडेंट क्या होता है? एंटीना होता है। 2 एंटीना आप देखे भी होंगे, एंटीना होता है। और ये एंटीना काम क्या करता है? ये क्या करते हैं जब चलते रहते हैं तो इसी एंटीना के मदद से, ध्यान से सुनेंगे, इसी एंटीना के मदद से ये क्या करते हैं? फूड को क्या करते हैं? स्मेल करते हैं। ऐसे सूंघते हुए चलते हैं, स्मेल करते हैं। कहने का मतलब अगर इनके पास एंटीना ना हो तो ये मर सकते हैं, क्योंकि इनको भोजन नहीं मिल पाएगा तो ये इनटेक नहीं करेंगे तो क्या होगा? जाहिर सी बात है इनकी मृत्यु हो जाएगी। तो इसी एंटीना के मदद से ये क्या करते हैं? फूड को सर्च करते हैं, खोजते हैं, स्मेल करते हैं, सूंघते हैं। इनके पास आँख नहीं होती है, कहने का मतलब आँख का कोई फंक्शन नहीं होता है। अब इनके बीच में क्या होता है? सूंघने के बाद उसको इनटेक करते हैं माउथ से, अपना मुख से। और यहाँ पर स्टूडेंट देख रहे हैं लिखा गया है ऑसिलर स्पोर्ट। ये क्या करता है? इनको नॉलेज देता है। क्या करता है? नॉलेज देता है, जिसके द्वारा ये क्या कर सकते हैं? फ्लाई कर सकते हैं, रुक जाते हैं। कहने का मतलब ये फ्लाइंग करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। ऑसिलर स्पोर्ट क्या करते हैं? इनको नॉलेज देते हैं, जिसके द्वारा ये क्या करते हैं? फ्लाइंग करते हैं। तो इस तरीके से अब इनका देखा जाए तो ये हेड होता है। क्या होता है? हेड होता है। इनका बॉडी जो होता है 3 भागों में बटा होता है, हेड, थॉरैक्स और एब्डोमेन में। किस में बटा होता है? एब्डोमेन। ये लिखा गया है हेड, थॉरैक्स और एब्डोमेन, 3 भागों में बटा होता है, सिर, वक्ष और उदर में। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो थॉरैक्स के ऊपर रीजन प्रोथॉरैक्स होता है, मेजोथॉरैक्स होता है, मेटाथॉरैक्स होता है। तो प्रोथॉरैक्स, मेजोथॉरैक्स एंड मेटा। कहने का मतलब सबसे बाह्य को हम प्रोथॉरैक्स बोलते हैं, जो इनका सेगमेंट्स होता है। एंड जो मिडिल्स में होता है, मध्य में मीजो, एंड जो एकदम अंदर में होता है उसको मेटा बोलते हैं। तो इस तरीके से इनके अंदर सेगमेंट्स होता है। और स्टूडेंट क्या होता है कि इनके पास 5 पॉइंट्स क्या होते हैं? इस तरीके से 1 2 3 करके 5 पॉइंट्स होते हैं, जिसके द्वारा ये क्या करते हैं? दीवालों पर जब अपने आप को रोके रहते हैं तो इसी पॉइंट्स को क्या करते हैं? दीवार में देखते हैं ना, छोटे छोटे जो भी सीमेंट वगैरह था उसमें होल होते हैं, अपने बॉडी को उस पर रोक करके इसी सेगमेंट्स की मदद से ये दीवार पर चिपके रहते हैं। तो ये जिसको हम बोलते हैं कहने का मतलब टर्सोमर्स, क्या बोलते हैं? टर्सोमेयर्स बोल सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं, टर्सोमेयर्स। तो इसी टर्सोमेयर्स की मदद से ये क्या करते हैं? दीवारों पर रुके रहते हैं। एंड इसी के मदद से ये क्या करते हैं? ये लोकोमोशन करते हैं, चलते हैं। क्या करते हैं? चलते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं। और इनके पास जो ये सेगमेंट्स बना है रिंग लाइक, ये इनके पास 10 के नंबर में प्रेजेंट होता है। कितने? 10 के नंबर में प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से ध्यान रखना है आपको, 10 के नंबर्स में ये प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो एब्डोमेन में आए तो एब्डोमेन जो होता है स्टूडेंट, मेल एंड फीमेल क्या होता है? अलग अलग डिफाइन हो रहता है। मेल का पहचान ये होगा कि कुछ तरीके से इनके पास एनल सेराइल्ड प्रेजेंट होते हैं, जो कि मेल और फीमेल को बताते हैं। तो इस तरीके से इनके नीचे इस तरीके से कुछ हैंगिंग हुआ रहेगा, लटका हुआ रहेगा, तो आप समझेंगे क्या होता है? वो मेल है। जिनके पास ये सेगमेंट नहीं दिखाई देगा, जिनके पास ये सिराई नहीं दिखाई पड़ेगा, वो समझिएगा वो क्या है? फीमेल है। तो स्टूडेंट इनका जो है भाग बटा होता है, एक यहाँ पर ऊपर के भाग हिंड लिम्ब होते हैं, और आगे क्या होते हैं? इसको हम बोलते हैं फोर विंग। ठीक है, फोर क्या होते हैं? 4 विंग्स जो होते हैं इनके पास प्रेजेंट होते हैं, जो कि ऊपर वाले क्या करते हैं? इनका फ्लाइंग करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। और जो ये हिंड विंग होते हैं, जो नीचे वाले विंग होते हैं, ये अपने आप को क्या किए रहते हैं? बैलेंस किए रहते हैं, रोके रहते हैं। तो स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपका ये आर्थ्रोपोडा में। इसके पहले हमने आर्थ्रोपोडा का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है उसको हम डिटेल्स में आपको बताए हैं। आप उसको नहीं देखें, 9th और 11th की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो उनके फीचर, जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं इनके आर्थ्रोपोडा में आने वाले, वो जो है आपको डिटेल्स में मिल जाएंगे। मैंने आपको उसको माउस से बता दिया है। और इस फिगर्स को आपको दिमाग में रखना है, और इस फिगर्स के माध्यम से क्या इनका रोल होता है, क्या इनका फंक्शन होता है, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। एनीवे स्टूडेंट, अगर आपको इसमें डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एंड स्टूडेंट फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू क्लास।